हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग ना वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से मैंने एक ब्लॉग का एंड किया था। कल रात को मैंने 11 बजे ब्लॉग का एंड कर दिया था। पैकिंग वगैरह का आपको दिखाया था। पैकिंग वगैरह की है मैंने, बस पैकिंग वगैरह करके ना बस इधर के रूम में आ गई हूँ सोने के लिए। तो सोने के पहले क्या कर रही हूँ, कपड़े ही इनके 2-3 जोड़ी कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। तो फिर जब तक मैं आऊँगी तब तक उनको हो जाएंगे। कुछ है पहले कर दिए थे, जो मतलब बाहर से मंगाए थे, तो फिर 2-3 जोड़ी कर दूंगी ना तो हो जाएगा। तो यहाँ पर फटाफट से जो है प्रेस कर देती हूँ। और यहाँ पर ना मैं जिससे बात कर रही हूँ ना, खुशी नीचे नीचे गादी डाली है मैंने और नीचे खुशी है। तो वो भी सो रही है अभी। और ऋषभ को तो मैंने सुला दिया है, उसको आज 10 बजे सुला दिया था, क्योंकि ऋषभ आज दिन भर सोया नहीं था तो फिर जल्दी सो गया वो। तो उसको सुला दिया और फिर वो सो जाता है ना, तो फिर बाकी के मेरे सारे काम अच्छे से हो सकते हैं। नहीं तो ना, जब तक वो जागता रहता है ना तो मेरा सारा ध्यान ना उसी पर रहता है। वो जो कभी खेलता है बाहर, कभी कुछ करता है ना, तो मेरा सारा ध्यान ना उसी पे रहता है। तो मैं फोकस से काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन वो सो जाता है या कोई टैब वगैरह लेता है या टीवी देखता है या कहीं बाहर जाता है ना, तो तभी मेरा काम में सारा ध्यान है ना, सारा काम में लगता है। नहीं तो मेरा सारा ध्यान ना वो उसी पे बना रहता है। और प्रेस का भी काम ऐसा है ना, तो उसके जागते हुए तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ। या तो वो टैब लेता है ना तब करती हूँ, या फिर टीवी देखते टाइम नहीं टैब, या तो फिर वो बाहर जाता है नहीं, या तो फिर सोता है। ऐसे 3 टाइम ही मैं प्रेस कर लेती हूँ। नहीं तो फिर ऐसे खेलता रहता है ना तो फिर बिल्कुल प्रेस नहीं लेती हूँ मैं हाथ में। और छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जब सोते हैं या कहीं बाहर जाते हैं ना तभी प्रेस लेनी चाहिए। नहीं तो प्रेस बिल्कुल नहीं निकालते नहीं चाहिए। जब वो बच्चे छोटे होते हैं या खेलते भागते दौड़ते रहते हैं ना, तब प्रेस बिल्कुल भी नहीं निकालनी चाहिए। मैं कभी भी नहीं करती हूँ ऐसा। और हाँ, बचपन में मतलब जब आदर्श और खुशी छोटे थे ना, तब मुझे उतना समझ में नहीं आता था। तो मैं क्या करती थी, बच्चे खेलते हुए रहते थे ना, तो चलो एक काम हो जाएगा अपना, तो ऐसा सोच के प्रेस करने बैठ जाया करती थी। और ये काम ना मेरा सबसे बोरिंग काम होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं प्रेस करना। तो फिर ऐसा लगता है चलो एक काम हो जाएगा, पीछे गिर जाएगा, ऐसे सोच के निकाल लेती थी। लेकिन क्या होता था, खेलते खेलते ना बच्चे हमेशा प्रेस के एकदम नज़दीक आया जाया करते थे। डर जाती थी मैं, लेकिन उनको लगा नहीं, चटका वगैरह कभी नहीं लगा। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जब बच्चे सोते हैं ना तभी प्रेस वगैरह निकालनी चाहिए। तो फिर तब से मुझे आदत लग गई है कि मैं प्रेस वगैरह बिल्कुल निकालती नहीं हूँ। ऋषभ जब जागता है ना, टैब लेता है ना, तो फिर नहीं भागता ना इधर उधर, तो फिर तब ले लेती हूँ प्रेस को हाथ में मैं। यहाँ पर ना मैं अकेले बकबक नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर बाजू में खुशी है, और खुशी बोल रही है कि मैं खुशी को बोल रही थी कि मुझे ना पैंट जो प्रेस करते हैं ना तो वो ईजी लगती है, और शर्ट मुझे मुश्किल लगता है प्रेस करना। तो खुशी बोल रही है कि मुझे शर्ट ईजी लगता है और पैंट मुश्किल लगती है प्रेस करना। तो इसी पर हमारी थोड़ी सी चालू थी बातचीत। तो देखिए यहाँ पर मेरी प्रेस हो गई है। जो सूखे कपड़े थे ना वो लेकर आ गई थी, तो फिर वो भी रह गए थे, तो ये भी कर देती हूँ। नहीं तो जब तक आऊँगी तब तक पड़े रहेंगे, ये तो कुछ घर में के काम करने वाले हैं नहीं। बस सब कपड़े रख दूंगी और सो जाऊंगी। अब कुछ नहीं करूँगी मैं, क्योंकि अभी ना 11:30 बज गए हैं रात के। और अभी सोऊंगी नहीं तो फिर उठूँगी कब, क्योंकि 4 बजे उठना है मुझे। आज 5 बजे की गाड़ी है मेरी, और अलार्म तो लगा दिए मैंने, तीनों भी मोबाइल में अलार्म लगा दिए हैं। और वैसा कुछ ऐसा होता है ना तो मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपने आप ही उठ जाती हूँ। लेकिन अब गाड़ी का काम है, अगर निकल गई तो फिर परेशानी हो जाएगी ना, फिर इसलिए मैंने लगा दिए है। अब देखते हैं कि अलार्म पहले बजता है या मैं पहले उठती हूँ। तो देखिए अब मेरे कपड़े रखना हो गए हैं। ज़्यादा नहीं थे ना कपड़े, थोड़े ही कपड़े थे तो रख दिए हैं मैंने। और अब बिस्तर निकाल लेती हूँ, ओढ़ने बिछाने का जो है ना। अब ऋषभ को भी बिछाना है ना मुझे, जो कभी कभी गंदा कर देता है ना, तो उसके नीचे बिछाती हूँ। वैसा ही सुला दिया था आज मैंने, उसको नींद आ रही थी ना, तो वैसे ही सुला दिया था। बिछाना रह गया था तो वो बिछाना भी पड़ेगा, क्योंकि गादी ख़राब हो जाती है ना एक बार, तो सुखानी नहीं आती है गादी, कुछ नहीं तो ज़्यादा गंदा लगता है। तो फिर उसको हटा के बिछा दूँगी उसके नीचे। और ये सारी बेडशीट वगैरह बेडशीट ने ओढ़ने का निकाल लिया है। कूलर से ना ठंडी लगती है रूम में तो ओढ़ने का निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ना मैंने ऋषभ के नीचे जो है बिस्तर डाल दिया है, उसको उस पर सुला दिया है, और तकिया लगा देती हूँ। और बाजू में मैं सो जाऊँगी। और नीचे खुशी सो गई है यहाँ पे गद्दी डाल के नीचे। और आदर्श जो है ना हॉल में सो गया है, ऋषभ का पापा दूसरे रूम में है, तो यहाँ पे बाजू में मैं सो जाऊँगी। अब तो अब यहाँ पे लाइट बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड, अभी ना सुबह हो गई है, 4 बज गए हैं। अलार्म पहले बजा है, मैं नहीं उठी हूँ। खुशी ने मुझे उठाया, उसका टैब में अलार्म बज गया था तो खुशी ने उठाया है। और मेरे पहले तो ऋषभ भी उठ गया था, ऋषभ ने भी उठाया है मुझे। तो ऋषभ अब ब्रश वगैरह कर रहा है, बच्चे ब्रश कर रहे हैं, और मैंने भी ना ब्रश कर लिया है। और बाहर की झाड़ू लगा दी है, बाहर पानी भी डाल दिया है। और यहाँ पे बिस्तर उठा लेती हूँ फटाफट से, और उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। नहाने के पहले मुझे घर को भी झाड़ू लगानी है। घर को ना ऐसे पास ही छोड़ के नहीं जाते हैं, घर को झाड़ू लगाती हूँ मैं। 3 बजे मुझे कहीं जाना पड़ता है ना, तो 3 बजे भी मैं झाड़ू लगा कर ही जाती हूँ, ऐसे पास ही छोड़ के नहीं जाती हूँ। तो फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। और बचपन से यही सीखा है। और जो दिमाग में बैठा होता है ना बचपन से, जो सीखते हैं ना, तो वो निकलता नहीं दिमाग में से। तो बिल्कुल भी कभी वैसा घर छोड़ के कहीं नहीं जाती हूँ मैं। सारा कुछ साफ़ सफाई करके जाती हूँ। काउंटर टॉप भी रात को सारा ही कुछ साफ़ कर लिया था मैंने, किचन वगैरह सारा साफ़ करके सोई थी। तो चलिए यहाँ पे मेरा बिस्तर उठाना हो गया है इस रूम का। तो अब उस रूम में जाती हूँ, ऋषभ पापा को आवाज़ देती हूँ। उनको एक आवाज़ देना, उनको उठाना भी एक बड़ा काम होता है, एक आवाज़ में उठती नहीं है कभी वो। तो उनको उठा देती हूँ, उनका भी बिस्तर उठा लूँगी। और यहाँ पे हॉल की झाड़ू लगा देती हूँ। और हॉल, किचन और ये रूम, ऐसा वो दोनों रूम झाड़ लिए मैंने, और ये दोनों ये बाकी है।
तो इनको दोनों को फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। बच्चे तैयार हो गए हैं, मतलब खुशी हो गई है और ऋषभ को खुशी तैयार कर रही है। ऋषभ को भी ना बहुत एक्साइटमेंट है जाने की, और मुझे भी है, क्योंकि हर लड़की को अपने मायके जाने की एक्साइटमेंट होती है। इस जगह जाने के लिए हर लड़की इंतज़ार करती है, हर लड़की बेसब्र होती ही है अपने मायके जाने के लिए। तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो इसके बाद का शूट ना फ्रेंड मैं नहीं कर पाई थी, बस चाय वगैरह पी है और निकल गए हैं। मतलब नहाया है और उसके बाद चाय बनाई, चाय पिए और हम सब निकल गए हैं फिर। तो इतनी जल्दबाजी में निकलना पड़ा ना कि शूट नहीं हो पाया मुझसे बाद में। तो फ्रेंड्स वीडियो को फिर यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर आपसे मिलती हूँ मैं अपने मायके में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।